हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं द्विपदी द्विघात कर्ण का परमीकरण क्या होता है। द्विपदी द्विघात कर्ण का परमीकरण क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात कर्ण क्या होता है। द्विघात कर्ण क्या है, देखिए देखिए जैसे लिख दिया गया अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 15। ये सब जो लिखे गए हैं ना, ये सब जो आपके हैं ये द्विघात कर्णी है। क्या है? द्विघात कर्णी है। कैसे हम कह सकते हैं कि ये द्विघात कर्णी है? देखिए, ऐसी कर्णी जिसकी कर्णी की घात 2 हो, ऐसी कर्णी जिसकी कर्णी की घात 2 हो, तो इस प्रकार की कर्णी को हम द्विघात कर्णी कहते हैं। देखिए, इसकी कर्णी की घात कितनी है? जहां कुछ नहीं होता है वहां पे 2 होता है, तो कर्णी घात कितना है यहाँ पे? कर्णी घात, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्णी घात कितना है? 2 है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक, तो यही हमारा क्या है? कर्णी घात। तो कर्णी घात 2 वाली कर्णी को, कर्णी घात 2 वाली कर्णी को द्विघात कर्णी कहते हैं। तो ये था आपका द्विघात कर्णी। आइए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमको करना क्या है? द्विपदी द्विघात कर्णी का परमेयकरण करना है, तो हम यहाँ परमेयकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक पदी एक कर्णी मतलब एक पदी कर्णी का हमने परमीकरण देख लिया है। तो इस वीडियो में हमको क्या देखना है? द्विपदी द्विघात कर्णी का परमीकरण देखना है। तो आपको द्विघात कर्णी क्या होता है इसके बारे में बता दिया गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए, तो क्वेश्चन जो हमारा पहला दिया गया है, दे दिया गया 1/7 प्लस दे दिया गया 3 अंडर रूट में 2, यही दिया गया है। ठीक, दे दिएगा 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 में हर का परमेयकरण करना है। हर का परमेयकरण करिए, परमेयकरण कीजिए, परमेयकरण कीजिए। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हर का परमेयकरण कैसे होता है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। तो 1/7 प्लस 3 रूट 2 हर, ये आपका हर है। 7 प्लस 3 रूट 2 जो आपका ये हर है, इसी का परमेयकरण। परमेयकरण में क्या होता है? पद सब वही होते हैं, पद वही रहेंगे, बस अंतर किसका होता है? केवल चिन्ह का हो जाता है। तो 7 यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी पद सब वही रहेंगे। उसी का अंश में गुणा और उसी का हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इस हर का परमेयकरण कर दिया गया, मतलब हर का जब परमेयकरण हो चाहे अंश का परमेयकरण हो, पद वही रहेंगे, केवल जो बीच का चिन्ह होता है, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो प्लस करके उसी का अंश और हर में हम गुणा करा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हर का परमेयकरण। क्या हो गया? हर का परमेयकरण। अब इसका गुणा करा दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 अपान। अब देखिए ब्रैकेट में, ये देखिए पद सेम है, दोनों कोष्टकों में पद सेम है, अंतर क्या है? चिन्ह का अंतर। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ये कोष्टक में ए प्लस बी और ये कोष्टक में क्या होता है? ये माइनस बी। इसी फार्मूले पे इसको रख देना हर वाले को। देखिए पद सेम है, बस अंतर किसका है? चिन्ह का है। अब क्या करना, देखिए ये जो अदर कोष्टक में थे, हाँ इस तरह से याद दिया गया, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे। अब देखिए, तो पहला पद ए है मतलब 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरा पद 3 रूट 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आइए तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, बाकी जब इसका हम स्क्वायर करते हैं 3 अलग अलग करके देख लीजिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और रूट 2 का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल 2 बचेगा यहाँ पे, तो कितना आ गया? 18। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 18, मतलब 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपान, इसको घटा दीजिएगा तो 9 से 8 जाएगा, 1 आपका हो जाएगा, और 4 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हमारा कितना आ गया? 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 31 आ गया। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जब हर का परमेयकरण हमने किया तो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया। ठीक, परमेयकरण में ये होता है, जिसका परमेयकरण कहेगा उसमें से जो कर्णी का चिन्ह होगा उसी कर्णी के चिन्ह को आपको गायब करना होता है। हर का परमेयकरण कहेगा तो हर में जो कर्णी का चिन्ह होगा उसी को आपको गायब करना है। हम देख रहे हैं इसको हल किए तो यहाँ पे कर्णी का चिन्ह क्या हो गया? गायब हो गया। यही परमेयकरण हो गया आपका। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया क्वेश्चन आपका जो है √7 और प्लस √5 अपान √7 माइनस √5, इसी को सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। देखिए सरल कैसे किया जाएगा, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया √7 और प्लस √5 अपान √7 माइनस √5, इसी को सरल करना है। आइए सरल करते हैं। तो देखिए देखा जाए जो क्वेश्चन दिया गया √7 प्लस √5 है अपान √7 और माइनस √5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो हर होता है, हर हमेशा हर देखना है। हर को पर में जब तक कहा ना दे कि अंश का परमेकरण करिए, अगर कह रहा है तो अंश ही करेंगे, अगर नहीं कह रहा है तो आप सीधे हर का हमेशा परमेकरण ही करेंगे। देखिए परमेकरण में आपको क्या बताया गया, पद वही रहेगा, बस अंतर किसका होता है? चिन्ह का। चिन्ह को बदल करके अंश और हर में क्या करना है? गुणा करा देना है आपको। ठीक, ये हो गया आपका हर का परमेयीकरण हो गया। अब देखिए ये जो पद यहाँ है वही पद सेम यहाँ पे भी है, चिन्ह भी सेम वही है। तो आपको पता होगा जैसे ए गुणे ए करते हैं हम, हो जाता कितना? ए स्क्वायर हो जाता है। यक्स गुणे यक्स करेंगे हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अगर हम ए प्लस बी लिखें और गुणे ए प्लस बी करें तो हो जाएगा ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से देखिए सेम सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए होल स्क्वायर करते हैं इसका। तो √7 और प्लस √5, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और हर में हमारा देखा जाएगा एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले पे आपको इसको तोड़ना। तो पहले क्या है? पहले पद का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे √5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना करते हैं। तो पहले दुगुना कर दीजिएगा और फिर √7 √5 करेंगे, करणी की घात दोनों में सेम है तो आप सीधे गुणा कर सकते हैं, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। बटे इसका जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक, रूट हट गया यहाँ से। अब क्या करना है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो करणी हटेगा, 7 और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 √35 अपान हो गया कितना? 2 हो गया। 7 में से 5 घट जाएगा, 2 बचेगा। अब देखिए इसको आप जोड़ लीजिएगा, 7 5 12 हो जाएगा और प्लस 2 √35 अपान 2, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिएगा आप। ठीक, जब 2 हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2 × 12 और प्लस करणी में 35 और बट्टे 2। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना आपका? यहाँ से हमको मिल जा रहा 6 और प्लस √35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 प्लस √35, यही आंसर हो गया। ठीक, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो हर का हम क्या करेंगे? परमेकरण करके उसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो विस्तृत विधि है, अभी हम आपको इसके अगले वीडियो में लेके आएंगे, आपको यही टाइप का क्वेश्चन सेम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो सेकंडों में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लेकिन विस्तार से भी जानना जरूरी है। ठीक, तो पहले हम इस विस्तार से देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सब विस्तार से ही सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन जो दिया गया था, इसको पहले हमने सॉल्व कर दिया। इसका आंसर आ गया कितना? 6 प्लस √35। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन में अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन देखिए मैथ में क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा तैयार होगा आपका। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया गया है 2 + √3 अपान 2 माइनस √3, इसको हल करना है। इसको भी क्या करना है? सरल करना है। तो आइए सरल करते हैं इसको। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया है आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 2 + √3 और बट्टे 2 माइनस √3। फिर वही कंडीशन, हर जो हमारा है इसी हर का हम पुनः परमेयीकरण करेंगे। तो आइए परमेयीकरण में क्या होता है? पद वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसी का हर में भी इतने का गुणा कराएंगे,
अगर अंश हर में सेम का गुणा नहीं कराएंगे तो ये जो परिमेय संख्या होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, इसलिए कभी भी आप गुणा कराइए तो दोनों में, अंश और हर दोनों में कराइए, भाग कराइए तो दोनों में कराइए, ताकि कोई परिवर्तन ना हो परिमेय संख्या में। ठीक, आइए गुणा हो गया, अब इसका हम गुणा कराएंगे। देखिए सेम सेम है ना, अंश में जो है एक क्वेश्चन में 2+√3 और 2+√3 दूसरे क्वेश्चन में भी है, ये हमारा बन जाएगा क्या, a+b का होल स्क्वायर जो होता है उसी रूप का ही बन जाएगा, मतलब 2+√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हर में, यहाँ पद सेम है, बस चिन्ह का अंतर है, तो ये हो जाएगा हमारा a² - b² हो जाएगा, इस पे रख देना आपको। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला बताया गया, पहले पद का स्क्वायर फिर दूसरे पद का स्क्वायर, फिर क्या होता है, दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना। ठीक, तो दोनों पद देखिए, पहला पद दूसरा पद बाकी दुगुना कर दिया गया, बाकी इसका a² - b², तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ करणी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा। ठीक, आइए वर्ग करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 का वर्ग 4, और यहाँ इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा करणी हट के 3 बचेगा, और 2 दूना 4 प्लस 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक, और बट्टे कितना बचा, 1 बच गया। अब क्या करना है, प्लस जो इसको आप और सॉल्व कर लिया है तो इसको जोड़ दिया जाए, 4 और 3 को जोड़ दिया गया, 4 3 7, और बचा हमारा 4 अंडर रूट में 3। बाकी हर में तो सबके एक होता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके हर में एक होता है। ठीक, तो एक लिखा नहीं जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 7 + 4√3 हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको सरल करना था, तो हमने हर का परिमेयकरण करके, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप हर का ही परिमेयकरण करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो हमारा चौथा है, अब चौथे पे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन हमारे हैं। देखिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है, दिया गया 3 - 2√2 और बटे दिया गया 3 + 2√2, ये दे दिया गया। क्वेश्चन दिया गया 3 - 2√2 अपान दे दिया गया 3 + 2√2 दे दिया गया। इसी को क्या करना है, सरल करना है, इसको भी क्या करना है, आपको सरल ही करना है। ठीक, करना क्या इसके लिए, आइए क्वेश्चन नोट करते, पहले 3 - 2√2 अपान 3 + 2√2 दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए जो हमारा हर है, इस हर का परिमेयकरण करेंगे। फिर वही कंडीशन, परिमेयकरण में पद सेम रहेंगे, बस चिन्ह का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -2√2 अपान इतने का नीचे भी गुणा कर देना है। मतलब हर का ही परिमेयकरण हो रहा है, जो भी किया जा रहा है सब हर का परिमेयकरण किया जा रहा है। ऐसा मत सोचेगा कि हर अंश का कर रहे हैं, अंश का होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक, आइए देखिए जो अंश में है दोनों क्वेश्चन में जो वैल्यू सेम है, तो इसलिए बन जाएगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बट्टे में हमारा देखिए एक क्वेश्चन में a+b और एक क्वेश्चन में a-b, तो हमारा ये फार्मूला होता है a² - b² का, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आइए इसका विस्तार करते हैं हम, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए पहले पद का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 2 + 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस दोनों के गुणनफल का दुगुना, पहले दुगुना कर दीजिएगा, फिर दूसरा पद, पहला पद 3 है और दूसरा पद हमारा है 2 अंडर रूट 2 है। ये हो गया विस्तार आपका a - b का होल स्क्वायर। अब इसका करेंगे हम a² और ये आपका जो है a² - b² होता है, a², 3 का स्क्वायर 9, और इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, बचेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, बाकी इसका स्क्वायर करेंगे 8 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, बाकी रूट का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, 4 दूनी 8, और माइनस 2 3 6, 6 दूना 12, और करणी में 2 और बट्टे 1 आ गया। अब देखिए हर में 1 हो गया, उससे कोई मतलब अब नहीं हमारा है। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए, जो परिमेय संख्या उसको ऐड करिए, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो गया, माइनस बचा कितना 12 करणी में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा 17 - 12 करणी में 2। ठीक, यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सब आसान, बस थोड़ा अभ्यास की जरूरत है, जितने ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा तैयार होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है 5वां, अब 5वें क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया हमारा, अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये दिया गया 5 अपान, क्वेश्चन जो हमारा है दे दिया गया 5 अपान अंडर रूट 3। देखिए 5 अपान अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 5 दे दिया गया है। ठीक, इसी को हल करना है, इसको भी क्या करना है आपको, सरल ही करना है। क्या दिया गया, 5 अपान अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5 दे दिया गया, इसको सरल करना है। आइए देखिए पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, 5 अपान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। इसमें पुनः हम हर का परमेकड़ करेंगे, किसका, हर का। जब हर का परमेकड़ करेंगे तो रूट 3 ये जो माइनस है यहाँ प्लस करके उसी का अंश और हर में आपको क्या करना है, गुणा करा देना है। ठीक, गुणा हो गया हमारा, गुणा हो गया, हर का परमेकड़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 हो गया, इसका जो गुणा कराएंगे अंदर तो जाएगा नहीं है क्योंकि ये परमेय है और ये अपरमेय है, तो परमेय का आप गुणांक के रूप में रखिएगा और प्लस अंडर रूट 5। तो ये हो गया गुणा, जब कराएंगे 5 कोष्टक लगा दीजिएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे में एक कोष्टक में a माइनस बी, अदर कोष्टक में a प्लस बी वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आइए 5 कोष्टक में रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 और बट्टे में हमारा देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा और माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 बचेगा। अब देखा जाए यहाँ से तो 5 कोष्टक में हमारा हो जाएगा रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन -2। 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा। चिन्ह माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा माइनस वाला जो पद है वो बड़ा है, इसलिए चिन्ह हमेशा जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह रखा जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया -5/2, करणी में 3 और प्लस करणी में 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आया कितना, -5/2 और कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा क्वेश्चन था 5वां नंबर। इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया गया। अब जो अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा अलग तरीके से है, उसमें वैल्यू निकालना ए और बी का। देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका वो भी यही है, सॉल्व सेम इसी तरह से होगा। ठीक, बस थोड़ा सा उसमें बदल दिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में भी कई बार पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको दिया गया है अंडर रूट 5 दे दिया गया और प्लस अंडर रूट 3 और इसके बट्टे दे दिया गया अंडर रूट 5 और यहाँ माइनस दे दिया गया अंडर रूट 3 और ये बराबर दिया गया a प्लस बी और अंडर रूट में 15 दे दिया गया। ठीक, इस टाइप से दे दिया गया, बराबर कर a प्लस बी अंडर रूट में 15 दे दिया गया। तो कह रहा है इसमें a और b का मान बताना है, a और b का मान बताइए। ठीक, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे। a और b का मान बताना है तो क्वेश्चन सेम हम जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरह से करना। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया पहले हम इसको नोट कर ले रहे हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, बराबर जो दिया इसको लिख लीजिएगा a प्लस बी और करणी में 15। अब देखिए हल करने के लिए ये जो हमारा हर है ना, इसी का परमेय करना है, मतलब हर से करणी गायब करना है। हर से क्या करना है, करणी का चिन्ह गायब करना है। तो करणी का चिन्ह गायब करने के लिए आपको करना क्या है, हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परमेयकरण कर रहे हैं, करणी में 5, परमेयकरण में होता क्या है, बस पद वही रहेगा, चिन्ह केवल बदल देना है। ठीक, और हो जाएगा अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 3। जितने का ऊपर गुणा कर रहे हैं उतने का आप हर में भी गुणा करेंगे। अब देखिए ये जो हमारे अंश वाले पद हैं ये सेम हैं, तो ये हमारा बन जाएगा फार्मूला अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और जो हर है इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये कोष्टक में a माइनस बी है और ये कोष्टक में a प्लस बी है, वैल्यू सेम है बस चिन्ह का अंतर है। ये हमारा फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर जो दिया गया है a प्लस बी अंडर रूट 15 हो जाएगा। अब इसका विस्तार हम करेंगे, करणी में 5 का a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग, फिर क्या होता है दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना। तो दुगुना कर दिया गया, बाकी दोनों पद का गुणा करा दिया जाएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 15 और बट्टे हमारा हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे रूट 5 का वर्ग करेंगे तो केवल 5 बचेगा। यहाँ रूट 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 बचेगा और बराबर हमारा क्या है a प्लस बी और अंडर रूट में 15 है, उसको लिख दिया गया। अब ये देखा जाए इसका वर्ग है ना रूट 5 का,
तो यहाँ से वर्ग आपका कर्ण का चिन्ह हट जाएगा। जब वर्ग होता है कर्ण का तो कर्ण वहाँ से हट जाता है। ऐसे 3 का भी हो जाएगा +2 और अंडर रूट में 15 और बट्टे 5 में से 3 घटा देंगे बचेगा 2 और यहाँ पे जो हमारा राइट साइड में वैल्यू है आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्या करना, इसको जोड़ दीजिएगा 5 3 8। आइए थोड़ा इधर, तो 8 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट में 15 और बट्टे 2 है और जो हमारा बराबर है a प्लस बी अंडर रूट में 15। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी इस रूप में बनाएंगे। ठीक, इसको आप क्या करेंगे, आप जो है 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 4 और प्लस अंडर रूट में 15 बचा और बट्टे 2 बराबर आपका जो है a प्लस बी अंडर रूट में 15। तो 2 से 2 हमारा यहाँ पे कट गया, बचा कितना 4 प्लस अंडर रूट में 15 बराबर a प्लस बी अंडर रूट में 15। इतना हो गया आपका। अब देखिए ये आपका परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ तुलना कराएंगे और अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ तुलना कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो a है ये बराबर कितना हो जाएगा 4, a का मान मिल गया। ठीक, ऐसा भी इसका जब तुलना कराएंगे हम, दिया गया है b अंडर रूट में 15 बराबर कितना है, इसके जगह पे अंडर रूट 15 है परिमेय संख्या, तो ये 15 15 कट जाएगा तो बचेगा कितना b बराबर 1। तो ये आंसर हो गया हमारा a बराबर 4 और b बराबर 1। तो हल करने का तो विधि वही है, जैसे आपको पहले बता दे आए हैं उसी तरह से आपको हल करना है। बस अंत में क्या करना है, जब हर से हमारा कर्ण गायब हो जाएगा तो हम परिमेय संख्या को अलग कर लेंगे और अपरिमेय को अलग करने के बाद राइट साइड से हम उसका तुलना करा देते हैं। बस यही करना है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से क्वेश्चन और हम लेके आ रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। ठीक, अभ्यास की कमी की वजह से क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है, दे दिया गया अंडर रूट में 3 और माइनस अंडर रूट में 2 अपान अंडर रूट में 3 और प्लस अंडर रूट में 2 बराबर करके दे दिया गया a माइनस बी अंडर रूट में 6। इसमें क्या करना है, a और b का मान बताना है आपको। क्वेश्चन दे दिया गया है, पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा। तो सेम उसी तरह से सॉल्व करना जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, √3 माइनस √2 अपान अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2। ये बराबर हमारा है a माइनस बी अंडर रूट 6। अब इस पूरे को क्या करना, इस रूप में बनाना है, मतलब हर से कर्ण को गायब करना है। तो हर से कर्ण को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी हर का परिमेयकरण करते हैं। तो वैल्यू वही होता परिमेयकरण में, बस चिन्ह का अंतर हो जाता है। अब इतना अंश में गुणा और उसी का हम हर में भी गुणा कर देते हैं। अगर एक जगह आप अंश या केवल हर में कराएंगे तो परिमेय संख्या परिवर्तित हो जाएगी। तो परिमेय संख्या में परिवर्तन ना हो इसीलिए जिस भी वैल्यू का गुणा कराया जाए वो अंश और हर दोनों में कराया जाए। ठीक, आइए अब देखिए ये जो हमारा एक कोष्टक हमारा है अंडर रूट 3 माइनस √2 बराबर गुणे अंडर रूट 3 माइनस √3 दोनों सेम है। तो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। जब सेम वैल्यू होता है तो स्क्वायर हो जाता है। फिर बट्टे एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, वैल्यू सेम बस चिन्ह का अंतर। तो फार्मूला आपको पहले बता दिया गया है, इस रूप का जो होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है और बराबर जो दिया गया आप उसको लेकर चलिएगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला बनाइए a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर दोनों के गुणनफल का दुगुना कर दिया गया, बाकी इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 बटे करणी में 3 का स्क्वायर, करणी का चिन्ह गायब, माइनस करणी में 2 का स्क्वायर, करणी का चिन्ह गायब, बराबर जो हमारा है a माइनस बी अंडर रूट 6। अब देखा जाए यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, करणी का चिन्ह हट जाएगा तो बचेगा 3, फिर प्लस यहाँ से भी करणी का चिन्ह हटेगा बचेगा 2 और माइनस हमारा प्लस हमारा है, प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, तो ये माइनस हमारा है 2 अंडर रूट में 6 अपान, देखिए ये 3 में से 2 घट रहा है तो बचेगा कितना 1 बराबर a माइनस बी अंडर रूट में 6 हो गया।
तो हर के नीचे सब में एक होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, लिखिए या ना लिखिए कोई इससे मतलब नहीं है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 3 और 2 5 -2 √6 इक्वल a माइनस बी करणी में 6। अब देखिए ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या, तो परमेय संख्या का परमेय संख्या के साथ तुलना और अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या के साथ तुलना कर दिया जाएगा। अब यहाँ जब तुलना करेंगे हम तो a बराबर 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा है माइनस बी √6 बराबर कितना है -2 √6। अब 6 से √6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा हमारा b बराबर कितना 2। ये आ गया हमारा b का मान, b बराबर 2 और a बराबर 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये तो विस्तार से हमने बता दिया आपको, बाकी यही सब क्वेश्चन हम अगले वीडियो में शॉर्टकट में बताएंगे इसको, जो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।